आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय छोटी बातों की भी उपेक्षा न की जाए। आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 60 से। तब द्वितीय महायुद्ध का दौर चल रहा था। सन 1944 में अंग्रेजी सरकार का एक प्रथम श्रेणी का फोर्ट स्टिकिन नामक जलपोत बर्करहेड बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हुआ। उसमें भारतीय बैंकों में रखे जाने के लिए करोड़ों का सोना तथा सुरक्षा विभाग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रचुर मात्रा में गोला बारूद भरा हुआ था। कप्तान अलेक्जेंडर जेम्स नाइस उसके संचालक थे। उन्हें अंग्रेज सरकार ने यह गुप्त रहस्य बता दिया था और चेतावनी दे दी थी कि पूरी सावधानी बरतें ताकि कोई दुर्घटना न घटित होने पाए। मित्रों, महायुद्ध में शत्रु देश के जलपोतों को डुबोने की ताक में विपक्षी लगे रहते थे। जर्मनी के 4 बम वर्षक जहाजों ने स्टिकिन जलपोत को घेर लिया। डुबाने के प्रयास में वे ऊपर से जहाज पर गोले बरसाते रहे, पर कप्तान की सूझबूझ और सुरक्षात्मक मुस्तैदी के कारण जलपोत को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। अंततः वायुयानों को भागना पड़ा। कप्तान एवं नाविकों ने खतरा टला, यह सोचकर चैन की सांस ली। जहाज 12 अप्रैल को मुंबई पहुंचा तथा विक्टोरिया डाक पर खड़ा हुआ। माल उतारने के लिए कुशल पोर्ट अधिकारी बुलाए गए और सामान धीरे धीरे उतारा जाने लगा। मित्रों, सामान्यतः बड़े संकटों एवं बड़ी व्यवस्थाओं की ओर सबका ध्यान जाता है, पर छोटी छोटी बात की उपेक्षा कर दी जाती है तो अंततः गंभीर संकटों का कारण बनती है। यहां भी यही हुआ। जो बंदूकधारी सिपाही सुरक्षा के लिए नियुक्त थे, उनमें से कोई बीड़ी पीने का आदी था। उसने रात्रि के समय बीड़ी पी और बचा हुआ आधा जला टुकड़ा उधर ही कहीं फेंक दिया। आग धीरे धीरे सुलगती रही तथा सवेरा होते ही रुई और तेल के गोदामों तक पहुंच गई। आग एवं धुएं की लपटें जब ऊंची उठने लगी, तब पोर्ट के अधिकारियों का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। तब तक अग्नि ने दावानल का स्वरूप ग्रहण कर लिया। घबराए हुए अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। दर्जनों दमकलें आग बुझाने लग गईं, पर उस पर नियंत्रण पा सकना संभव न हो सका। स्थिति विस्फोटक होती जानकर अधिकारियों ने अंतिम क्षणों में यह निर्णय लिया कि जहाज के पेंदे में छेद करके उसे डुबो दिया जाए। कारण यह था कि जहाज पर भरा हुआ गोला बारूद आग पकड़ने से अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकता था। खतरे का भौंपू बजे इसके पूर्व ही जहाज को डुबाने के लिए पेंदे में छेद किया जाता, आग की लपटों ने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। जहाज पर काम करने वाले भागने लगे, पर जब तक वज्रपात की घड़ी आ पहुंची, भयंकर विस्फोटों का सिलसिला आरंभ हुआ। एक के बाद एक जमीन को हिला देने वाले धड़ाके होने लगे। आग जब अपने आप बुझी, उस समय तक सर्वनाश हो चुका था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन विस्फोटों के कारण लगभग 1,500 व्यक्ति मारे गए तथा घायलों से बंबई के कितने ही अस्पताल भर गए। स्वर्ण राशि, अस्त्र शस्त्र
तथा दूसरे कितने ही बहुमूल्य सामान नष्ट हुए, इसका सही विवरण प्राप्त नहीं हो सका। पर ऐसा अनुमान किया गया कि अरबों रुपयों की संपत्ति विस्फोट में जलकर स्वाहा हो गई। यह सारी करामात एक छोटी सी बीड़ी के टुकड़े की थी, जिसे लापरवाही वश जहां तहां फेंक दिया गया था। मित्रों, लापरवाही तथा अस्त व्यस्तता की एक और घटना प्रसंगवश उल्लेखनीय है, जो अंततः भयंकर नरसंहार का कारण बनी। तब जमींदारों नवाबों का युग था। एक सामंत प्रातःकाल शहद खा रहा था। असावधानी वश शहद पात्र से खाते समय नीचे जमीन पर फैल गया। उसने इसे विशेष महत्व नहीं दिया और सफाई की उपेक्षा करके किसी अन्य काम में लग गया। थोड़ी देर बाद वहां एक बिल्ली पहुंची और शहद जमीन से चाटने लगी। इतने में एक कुत्ता आ पहुंचा वहां पे। वह बिल्ली पर झपटा। बिल्ली के बचाव के लिए सामंत के नौकर ने कुत्ते को पीटा। संयोग से कुत्ता विरोधी पक्ष के एक दूसरे सामंत का था। कुत्ते को ढूंढते हुए उक्त सामंत का नौकर उधर से ही गुजर रहा था, जिस पर प्रतिपक्षी का नौकर उसे डंडे से मार रहा था। महल के भीतर पहुंचकर उसने कुत्ते को मरा देखा। तुरंत जाकर उसने इस घटना की सूचना अपने मालिक को दी। प्रतिपक्षी ने इस घटना को अपना अपमान माना तथा दूसरे सामंत को शक्ति आजमाने की चुनौती दे दी। देखते ही देखते दो संगठित गुटों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तलवार और तोप चलने लगी। हजारों व्यक्ति दोनों ही पक्षों के इस युद्ध में मारे गए। कुछ विचारशील व्यक्तियों ने घटना का वास्तविक कारण मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि भयंकर संघर्ष में हुए नरसंहारों का कारण बर्तन से टपका हुआ वह शहद था, जो सामंत की असावधानी से भूमि पर गिर गया था। संयोग से उसी के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती गईं जिन्होंने युद्ध को जन्म दिया। साथियों, दैनंदिन जीवन की घटने वाली छोटी बड़ी अधिकांश घटनाओं के मूल में असावधानी, लापरवाही की ही प्रधान भूमिका होती है। इन बातों को छोटा जानकर, जिन बातों को हम छोटा जानकर अवहेलना कर देते हैं, जिन छोटा जानकर अवहेलना कर दी जाती है, प्रायः वे ही संकटों का कारण बन जाती हैं। अस्त व्यस्तता को मनीषियों ने एक ऐसा अभिशाप माना है जिसके कारण पग पग पर संकटों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य कितना विद्वान, प्रतिभावान अथवा अयोग्य है, महत्व इस बात का उतना नहीं है जितना कि इस बात का कि उसके अंदर कितनी अधिक व्यवस्था बुद्धि है। व्यवस्था बुद्धि से तात्पर्य ऐसी व्यवहारिक बुद्धि से है जिसका अवलंबन लेने वाला समय एवं साधनों का नियोजन भली बात तो करता ही है, इन छोटी छोटी बातों के प्रति भी पूरी तरह से सतर्क और जागरूक होता है, जो किसी भी काम को परिपूर्ण और निरापद संकटों से रहित बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। कितने ही सुशिक्षितों एवं योग्य व्यक्तियों में भी व्यक्तित्व को अलंकृत करने वाली इस विशेषता का अभाव देखा जाता है, जबकि कितने ही अशिक्षित अथवा कम पढ़े व्यक्ति भी सतर्कता, सजगता
एवं जागरूकता की विशेषताओं से सुसंपन्न पाए जाते हैं। सामाजिक जीवन में होने वाली अनेकानेक प्रकार की दुर्घटनाओं में से अधिकांश में प्रायः सजगता की कमी ही कारण बनती है। आए दिन अग्निकांड की दुर्घटनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। उनके वास्तविक कारणों की बारीकी से खोजबीन की जाए तो यही पता चलेगा कि यदि थोड़ी भी सतर्कता, जागरूकता बरती गई होती तो उन दुर्घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता था। मित्रों, दिल्ली की कुतुब मीनार में सैकड़ों व्यक्ति एक के ऊपर एक गिरने से दबकर मर गए तथा सैकड़ों घायल हुए। कारण था अकस्मात विद्युत का गुल हो जाना। हड़बड़ी में सभी भागने लगे और मार्ग संकीर्ण होने के कारण एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। मरने वालों में मासूम बच्चों सहित कुल संख्या लगभग 50 थी। किसी की कल्पना भी नहीं थी कि थोड़ी सी हड़बड़ी और सतर्कता का अभाव इतने बड़े कांड में परिवर्तित हो जाएगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, विषय था छोटी छोटी बातों की उपेक्षा न की जाए। हम छोटी छोटी बातों की उपेक्षा कर जाते हैं। खाने पीने, रहन सहन, आचार विचार, बातचीत, इन सभी में जब हम बहुत सी चीजों की उपेक्षा कर जाते हैं, खाने पीने में उपेक्षा कर जाते हैं तो रोगों का कारण बन जाता है। लेकिन जीभ मानती कहाँ है। चलिए, ये पुस्तक पूरी हुई। आपको आगे फिर कोई दूसरी पुस्तक पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।